नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि किसी की फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती और पलटू राम ने वही काम किया। इसका नाम पलटू राम इसलिए रखा जाता है। अभी रिसेंटली मोदी जी के साथ मीटिंग हुई है और मोदी जी को एक मैसेज दे दिया। मैसेज था सो फार एंड नो फर्दर। अब इसका मतलब क्या है और ये चीज़ें क्यों बोली गई हैं? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट गिरने वाली है? क्योंकि नीतीश कुमार की जो सपोर्ट है उसके बिना गवर्नमेंट चल नहीं सकती, ये सबको मालूम है, इसलिए वो भाव भी दिखा रहा है। पलटू राम ने एक मैसेज दे दिया मोदी जी को कि सुधर जाओ, वरना मैं सपोर्ट खींचने वाला हूं और तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। मैं आगे ऐसे नहीं चल सकता। और नीतीश कुमार है, वो अपनी गुडविल को वो मेंटेन करना चाहते हैं अपने स्टेट के अंदर, जिसके कारण उन्होंने कुछ तुष्टीकरण का जो काम है उन्होंने अपना सेकुलर कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जो शुरू से खेल रहे हैं। जबकि बीजेपी चाहती है कि वहां पे जो हिंदू है उसको पोलराइज किया जाए। इसी के ऊपर चिढ़ गया है नीतीश कुमार और उसने बोल दिया कि भूलना मत मोदी जी, आप बैसाखियों पे चल रहे हैं और बैसाखियों में एक बैसाखी मैं हूं। अगर आपने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, अगर आज के बाद दोबारा से कोई भी हरकत बिहार में की गई, तो मैं आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए कोई भी जिसको थॉट प्रोसेस है वो नहीं करूंगा, एक बार भी सोचूंगा नहीं। दोस्तों, ये सारे मामले के ऊपर अब विस्तार में बात करते हैं कि बिहार के चीफ मिनिस्टर को आग क्यों लगी है और दूसरा, बीजेपी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसके कारण उन्हें बैक फुट पर आना पड़ रहा है। और मेरा ये बहुत ही परम मित्र हैं जिनकी तरफ से ये हरकत हुई है, और मैं बात कर रहा हूं गिरिराज जी की। जो गिरिराज जी ने काम किया है, हरकत किया है बिहार के अंदर, जिसके कारण आग लग गई है। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि मैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करूंगा। उन्होंने एक सद्भावना को यात्रा शुरू कर दी है बिहार के अंदर हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए। अब आपको मालूम है कि जो नीतीश कुमार हैं, ये एक बड़ा ही कूल कस्टमर है, जनता दल का लीडर है और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है 9 बार बिहार का चीफ मिनिस्टर बनकर। यानी कि उसकी जो आदत है कि वो बोलता तब है जब उसको पता लगे कि मैक्सिमम इम्पैक्ट कब आने वाला है। मोदी जी को मीटिंग करने के बाद ये बोलना कि सो फार और इसके बाद और हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक छोटा सा स्टेट का चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को आंखें दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो कंट्रोवर्सी बीजेपी के ये हमारे गिरिराज जी ने, यही गिरिराज जी, जिनको मैं जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छे से मिलते हैं और लंबी बातें होती हैं, कौन सी कैसे हम भारत को आगे लेके जा सकते हैं। हिंदू हैं और हमेशा इनका एक ही बोलना है कि भाई मुझे गुस्सा अगर बीजेपी से ये है कि वो सेकुलर बनते हैं, जबकि मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं को ही सपोर्ट करूँगा। और जब आपको मालूम है कि जो बिहार की जो इलेक्शंस है या वहाँ पे जो पूरा लैंडस्केप है पॉलिटिक्स का, वो चेंज हो गया। चेंज इसलिए हो गया कि इनका जो फेस था उसकी डेथ हो गई। उसके ऊपर कवर करूंगा मैं बाद में। लेकिन गिरिराज जी उस स्पेस को भरना चाहते हैं और गिरिराज जी हैं, उन्होंने भी एक अपने तरफ से बता दिया कि जो नीतीश कुमार कर रहा है, तुष्टीकरण का काम कर रहा है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने भी बड़े ही जिसको सटल वे में उन्होंने बोल दिया कि तुष्टीकरण बिहार में होगा, मैं इसको चेंज नहीं करने दूंगा, मैं मुझसे मुसलमानों की तुष्टीकरण करूंगा, हिंदुओं को बेवकूफ बनाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब एनडीए की जो है अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये सारी बातें की गई हैं बिहार के अंदर। और उन्होंने एनडीए के अंदर बीजेपी को जो हाई कमांड है उसको मैसेज भी पहुंचा दिया कि गिरिराज जी की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा, सॉरी नॉट सद्भावना, स्वाभिमान जो यात्रा है, ये स्टेट की कोलिशन के लिए अच्छी नहीं है। ये नीतीश कुमार ने एनडीए के हाई कमांड को बता दिया है। वो उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुसलमान जो वोट है वो हमें मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर सुख शांति वो रहनी चाहिए। वो कुछ भी कर आप इस सुख शांति को तोड़ नहीं सकते, ये नीतीश कुमार ने बोल दिया है। यानी कि मुसलमानों की तुष्टीकरण से पीस रह सकता है, लेकिन अगर हिंदुओं की तुष्टीकरण की जाती है तो उससे सद्भावना खराब हो जाती है। यानी कि जो गिरिराज जी ने हिंदुओं को एकजुट करने का
जो प्रोग्राम बनाया था उससे कॉमनल जो बिहार है उसमें आग लग सकती है, ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं। 75 सालों से हमने यही लैंग्वेज कांग्रेस से भी सुनी, वही लैंग्वेज हम इनसे भी सुन रहे हैं। यानी कि बीजेपी जब भी हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात बोलती है, ये सारे के सारे ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं, मैं नीतीश कुमार को ऑपोजिशन ही बोल रहा हूं अभी, ये सभी को आग क्यों लगनी शुरू होती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप सोच के देखिए, जो उत्तर प्रदेश है वहां पर हिंदुओं को एकजुट किया गया, वहां पर भी सारे ऑपोजिशन को आग लग गई। बीजेपी ने या मोदी जी ने पूरे भारत में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करी तो भी इनको आग लगी। और अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हिंदुत्व की जो लहर यूपी में थी वो खत्म होती जा रही है। और अब आप जो एक्सपेरिमेंट बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज के थ्रू, ये गलत है। दोस्तों, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार का चीफ मिनिस्टर है और वो अपने आप को सेकुलर लीडर हमेशा शो करता है, मुसलमानों को खुश रखता है कि मैं आपके साथ हूं, हिंदू तो बेवकूफ है ही है, उनको बोल दिया मैं तो सेकुलर हूं। और बीजेपी के साथ अलायंस है, बीजेपी हमेशा बोलती है हम तो हिंदुओं के साथ हैं, यानी कि बीजेपी को भी अटका के रखा हुआ है, उधर मुसलमानों को अटकाया है, हिंदू तो लटकने के लिए तैयार है ही है हमेशा ही पूरी दुनिया में। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं अभी कि पूरे दुनिया में हिंदुओं को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है और हम बेवकूफ़ बार बार बनते क्यों हैं। और ये जो बेवकूफ़ी है, इसी के कारण नीतीश कुमार जैसे दूरस्थ लोगों को एक स्पेस मिलती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और जो बीजेपी है, बीजेपी का जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है कि अगर नीतीश कुमार माइनॉरिटीज के बीच में अपनी गुडविल बना के रखना चाहते हैं सेकुलर कार्ड खेलने के बाद, तो बीजेपी भी हिंदुओं के लिए काम करेगी, कास्ट डोमिनेटेड बिहार में पोलराइज करेगी हिंदुओं को, और अपना जो फुटप्रिंट है वो स्टेट के इलेक्शंस के अंदर या स्टेट के अंदर वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। उसका रीज़न है जो नीतीश ये अपने गिरिराज जी हैं, वो कभी भी मुसलमानों के फेवर नहीं करते हैं, ओपनली बोलते हैं वो, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, इन सारे जिहादियों को बाहर निकालूंगा, इनको तो गोली मारनी पड़े हम मार देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे है ही नहीं, ये बांग्लादेशी हैं जो यहां पर आकर सेटल हो गए हैं। आपको याद होगा सुशील मोदी होते थे बिहार के अंदर, उनके मरने के बाद बिहार के अंदर एक वैक्यूम आ गया है बीजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी का कोई फेस ही नहीं है। और गिरिराज जी उसी स्पेस को भरना चाहते हैं जिसकी बात मैंने पहले करी थी। सुशील मोदी हमेशा ही नीतीश कुमार के डेप्यूटी रहे और उन्होंने बीजेपी को यहां पर बिल्डअप करने की कोशिश भी करी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी को बिल्डअप करना चाहता हूं, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और इसीलिए वहां पर एक वैक्यूम आ गया है। नीतीश कुमार को मालूम है कि बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, गिरिराज जी वो फेस बनना चाहते हैं, फेस बनने से पहले ही फेस तोड़ दिया जाए, यानी कि उनको औंधे मुंह नीचे गिर दिया, नीचे से कारपेट खिंचवा लिया कि अगर आपने दोबारा से ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी, मैं आपकी सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसको गिरवा दूंगा। मेरी गवर्नमेंट स्टेट में से निकल जाएगी, मेरे हाथ से फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं रहती है तो। यानी कि नीतीश कुमार के जो एक्शन है उसने ले लिए, एक तो सेंटर को धमकी दे दी, दूसरा असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल। आपको मालूम है बिहार के अंदर जितना जरूरत नीतीश कुमार को बीजेपी की है, उससे ज्यादा जरूरत बीजेपी को नीतीश कुमार की है, सेंटर में भी और स्टेट के अंदर भी। और नीतीश कुमार को मालूम है कि जो असेंबली इलेक्शंस अभी आने वाले हैं उससे पहले बीजेपी को चेक में रखना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में वो जीत जाती है बीजेपी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी पूरे देश के अंदर। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो बोलते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस, अब ऑफेंसिव हो जाइए। और नीतीश कुमार ने ग्लव्स अपने उतार दिए हैं, पंचिंग बैग बना लिया है बीजेपी को। और नीतीश कुमार ने एक और चीज कर दी कि मैं अभी एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हूं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखी हूं। अगर आपने हरकत की कुछ भी मेरे स्टेट के अंदर आकर अपने आप को और बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। नीतीश कुमार को मालूम है एक चीज का कि बीजेपी बहुत इंपेशेंट है, बहुत देर से
वो बिहार की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना चाहती है। इतनी बार मुक्की खाई है बीजेपी ने, लेकिन अब वो डेस्परेट हैं। 20 साल से नीतीश कुमार को वो सहन करते आ रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इतनी आसानी से वो बिहार जैसे स्टेट को छोड़ देगी? नहीं होगा। और आपको याद होगा अमित शाह है, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था, बहुत हो गया आया गया, आया राम गया राम, अब हम अपनी धाक बनाएंगे बिहार के अंदर, लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले। और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि बीजेपी के रास्ते हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद है। लेकिन 2024 में यही नीतीश कुमार ने आपकी गवर्नमेंट को बचाया भी, बीजेपी की गवर्नमेंट को। यानी कि नीतीश कुमार को मालूम है कि ही इज अ फेडिंग स्टार, उसका भी अंत है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन में एडवांटेज कैसे लेना है वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और वो कंसर्न नहीं है कि उसे पलटू राम बोला जाता है। वो कहता है यार मेरे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट होती है, 1 बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन 2 बर्ड्स इन द बुश। वो बोलता है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट तो मेरे अंडर है ना। 50,000 करोड़ का पैकेज दिया है, बेटा खा ले, जितना खाना खा ले। हमें भी मालूम है कि वो 50,000 करोड़ में से 500 करोड़ भी स्टेट में लगने वाला नहीं है। बीजेपी को भी मालूम है, मोदी जी को भी मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है कि पैसे क्यों दिए गए हैं, बैसाखी बनने के लिए। और नीतीश कुमार इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो गिरिराज की जो बिहार पॉलिटिक्स के अंदर वो अपनी धाक बनाना चाहते हैं, वो किसके कहने पे बना रहे हैं? वो भी अमित शाह के कारण है, मोदी जी के कारण नहीं है। यानी कि बिहार के अंदर जो स्टेटस क्वो है उसको चेंज करने की बीजेपी की कोशिश सामने आ गई। और ये स्पेकुलेशन भी है कि इस बार बीजेपी वहां पर कुछ 10-15 जो जेडीयू के एमपीज हैं उसे खरीद लेगी या अपने पाले में कर देगी, ताकि नीतीश कुमार के पर थोड़े से काटे जाएं। लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, जब असेंबली इलेक्शंस आने वाले होंगे उससे पहले ये काम किया जाएगा, वरना अभी बीजेपी की सिचुएशन पूरे भारत में बैकफायर हो सकती है। क्यों? नीतीश कुमार ने अगर एक भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अपनी जो एनडीए के साथ जो मेरी सपोर्ट है उसे मैं पुल आउट कर रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी डेथ फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट। और पूरी दुनिया के लोग लगे हैं किसी तरीके से, नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों में से कोई तो पलटी मार जाए। और नीतीश कुमार की तो डीएनए है पलटी मारने की। दोस्तों, बिहार में इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने भारत के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट को, यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट को बचाने का जो काम है ये होना चाहिए। गिरिराज जी ने मिस टाइमिंग, यानी कि गलत टाइम पर एक काम कर दिया। आपको अभी ये यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? जग हंसाई करवाने का काम करते हैं हमारे ही बीजेपी के लोग। और एनडीए आज की डेट में सिक्योर है, आपको उसके अंदर आग लगाने की जरूरत क्या है मुझे नहीं समझ आता। आपने 50,000 करोड़ दे दिए उसका मुंह बंद करने के लिए, उसको खाने दीजिए। अभी तो उसने 2-4-5 हज़ार करोड़ ही चबाया होगा, 5 साल हैं उसके पास 50,000 करोड़ को चबाने के लिए, चबाने दीजिए। जब आपके पास इलेक्शन का टाइम आएगा बिहार में, तब देखना जो करना है आपको। और नीतीश कुमार ने, आप सोच के देखिए, इंडी ब्लॉक को उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को फेस ऑफ इंडी ब्लॉक नहीं बनाया। आप समझते हैं, नीतीश कुमार हमेशा अपने आप को एज अ नेशनल लीडर प्रोजेक्ट करता है और बीजेपी उसी के स्टेट में अपना फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसे अब मिस एडवेंचर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? और यही छोटी छोटी गलतियां हैं। आई डोंट नो व्हाई कि चाणक्य बोलते थे हम लोग अमित शाह को, और वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ियां करने देगा या करवा रहा है किसके लिए? बीजेपी की गवर्नमेंट को गिरना है, गिरवाने के बाद मोदी जी को हटाने के बाद खुद प्रधानमंत्री बनना है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमित शाह हेड। ना अमित मालविया को काम कर रहा है जो आईटी सेल का हेड है बीजेपी का, ना ही अमित शाह कोई भी ढंग का काम कर रहे हैं। कभी वो आरएसएस से लड़ाई कर लेते हैं, कभी गिरिराज जी को नीतीश के साथ लड़ाई करने के लिए भेज दिया, और कभी खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी जी को नीचे दिखाने का काम करते हैं। और भाई 1000 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट बनी है हिंदुओं की। इतनी 10 सालों में इतना आप पागल हो गए हैं कि आपस में ही लड़ने लग गए। कभी कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए देखा है? कभी आपने ओवैसी की टीम को आपस में लड़ते हुए देखा है?
वो एकजुट हैं, आप ही जो हमारे रोल मॉडल्स हैं आपस में लड़ते फिर रहे हैं। और इस गवर्नमेंट के ऊपर दोबारा से तलवार लटका दी है नीतीश कुमार ने। आपको आईना भी दिखा दिया, थूक कर चाटना भी पड़ेगा अभी आपको। जो आपने बोला था कि हम नीतीश कुमार के साथ दोबारा से रास्ता नहीं खोलेंगे, और उसने भी आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। ये है जहां पर लाकर अमित शाह ने अब बीजेपी को और इस देश की पॉलिटिक्स को लाकर खड़ा कर दिया है। इतना बड़ा तंज नीतीश कुमार ने आपके ऊपर कर दिया, ये बोलकर सो फार एंड नो फर्दर। अब इसको कैसे हैंडल करेगी बीजेपी, इसके ऊपर दोबारा से चर्चा करेंगे जब इसके ऊपर कोई आंसर आएगा। मेरा अपना मानना है बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, एंड नीतीश कुमार नोज हाउ ही हैज प्लेड द कार्ड ब्यूटिफुली। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।